हेलो माय डियर स्टूडेंट, टॉपर स्टैंड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अमीबा क्या होता है और पैरामीशियम क्या होता है। इससे पहले हमने जैव प्रक्रम के ऊपर एक वीडियो बना रखा है जो कि बिल्कुल इंट्रोडक्शन का लेक्चर है। इसमें हमने बताया है कि जैव प्रक्रम क्या होता है और पोषण क्या होता है, हमारे लाइफ में पोषण क्यों आवश्यकता है और पोषण के कितने टाइप हैं। सारी चीज़ हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है अमीबा। इसकी आकृति ऐसी ही होती है, ठीक है। तो हम इसे कहाँ पे देखा, हम घूमने गए थे गया में, गोवा वाले बीच पे। तो जैसे ही हमने डुबकी लगाया समुद्र में तो ये हमको मिला, और हमको ये मिला तो ये हमसे बोल रहा था कि देखिए सर, आप सर हैं। तो मैंने बोला हाँ। तो ये बोला हम शादी करना चाहते हैं। तो बोला ठीक है, तुम शादी करना चाहते हो तो अपन को कुछ डिटेल्स दे दो अपना, उसके बाद मैं तेरा शादी.com पे अपलोड कर दूंगा तेरा पोस्ट, उसके बाद तेरा शादी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोला ठीक है, मैं आपको अपना डिटेल्स दे रहा हूँ। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, यह एक मृदु जलीय इको, हाँ सही था, इको कोशिकीय है। यह कैसा जीव है? यह एक मृदु जलीय एकोकोशिकीय जीव है। समझ में आ रहा है मृदु जलीय का क्या मतलब होता है? जैसे कि गोवा वाला बीच है, वो समुद्र है, तो उसका पानी खारा होता है, तो उसे हम मृदु जलीय कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में मैरीन वाटर कहते हैं। इसको सी वाटर से भी जाने जाते हैं, समुद्री जल से भी जाने जाते हैं, ठीक है। एकोकोशिकीय का मतलब होता है ये चुट्टा जो है वो एक कोशिका का बना हुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका है। ये आपने 9th क्लास में या 8th क्लास में पढ़ रखा होगा। आगे चलते हैं दूसरा पॉइंट के ऊपर। इसकी आकृति अनिश्चित होती है। इसकी आकृति जो होती है वो अनिश्चित होती है। कभी बुड़बक के टाइप का दिखेगा, कभी प्रोफेशनल दिखेगा। समझ में आ रहा है? थर्ड पॉइंट, इसका आकार कूटपादों के बनने एवं बिगड़ने पर निर्भर करता है। इसका आकार कूटपादों के बनने एवं इसका आकार जो है कूटपादों के बनने एवं बिगड़ने पर निर्भर करता है। अब कूटपाद क्या होता है? कूटपाद का सीधा अर्थ होता है गड्ढा। गड्ढा हो, इसका मतलब सीधा मतलब होता है गड्ढा। जैसे कि ये गड्ढे टाइप का आकार आप देख रहे हैं, इसे हम कूटपाद कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हमने पूछा, अच्छा आप ये दिमाग लगाइए, हमने पूछा भाई तेरा आकार अनिश्चित क्यों है? तो बोला हमारे बाहर में कोई लेयरें नहीं है जो हमको आकार दे सके। हमारे बाहर में कोई लेयरें नहीं है। लेयर का क्या मतलब होता है? जैसे कि आप पेड़ पौधे में देखते होंगे कि छाल होता है, छिलका, वो बहुत ही कड़ा होता है, जिसके कारण उसका शेप बिल्कुल ही मेंटेन रहता है। समझ में आ रहा है? ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं।
कौन नंबर था, चौथा। अमीबा में भोजन ग्रहण करने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। अमीबा में भोजन ग्रहण करने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। तो हमने पूछा भाई जब तेरे को भोजन ग्रहण करने का ही स्थान नहीं है तो चल भाग बुड़बक कहीं का, तुम्हारा शादी नहीं होगा। तो बोला नहीं 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 सर, हमारे पास कुछ और है। तो बोले क्या है? अमीबा अपना भोजन कूटपादों की सहायता से करता है। बोले अच्छा ऐसा बात है, तुम भोजन ग्रहण करने के लिए दूसरी जगह को चूज करता है। बोला हाँ क्या करेंगे, कहीं से भी कर लेते हैं। नंबर 5, अमीबा का भोजन हमने पूछा कि भाई तू ये बता, तू कहीं नशा वगैरह तो नहीं करता है? बोला नशा? अरे नशा हम लोग नहीं करते हैं, नशा हम लोग नहीं करते, हम लोग सर्वाहारी हैं। तो बोला सर्वाहारी है तो तू क्या क्या खाता है? तो इसने बोला अमीबा का भोजन मुख्यतः शैवाल, बैक्टीरिया और डाइटम इत्यादि होते हैं। ये तो लिखा हुआ है। अमीबा का भोजन शैवाल, बैक्टीरिया, डाइटम इत्यादि होते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सर्वाहारी है तो ये ग्रीन भोजन में कौन क्या लेता है जिसके कारण ये सर्वाहारी है? तो ग्रीन भोजन में ये शैवाल लेता है, मतलब साग इसका शैवाल हो गया और ये इसका मटन चिकन हो गया। समझ में आ रहा है? शैवाल आप लोग देख रखे होंगे, जैसे कि घर के आसपास पानी जमता होगा तो उसमें ग्रीन कलर का परत चढ़ जाता है पानी के ऊपर, उसी को हम लोग शैवाल कहते हैं, जिसको गांव देहात में कजली के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट डाल लीजिएगा, पता नहीं है क्या पॉइंट था। नंबर, अमीबा में पोषण हमने बोला कि अरे तू ये सब जो खाता है तेरे को पचता है? अरे सर क्या बात करते हैं आप भी, जब पचता है तभी तो हम खाते हैं। तो बोला अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन, तथा बहिष्करण क्रिया द्वारा संपन्न होता है। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पहले यह खाता है, उसके बाद पचाता है, फिर जाके फेंक देता है, निकाल देता है। यह सारी क्रिया द्वारा संपन्न होता है। अगला पॉइंट है कि अमीबा में
अब अमीबा में भोजन का पाचन कैसे होता है? अमीबा में भोजन का पाचन भोजन राजधानी में उपस्थित मान लीजिए ये रहा भोजन राजधानी, फूड वैक्यूल्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। भोजन राजधानी में उपस्थित एंजाइमों की मदद से होता है। अमीबा में भोजन का पाचन भोजन राजधानी में उपस्थित एंजाइमों की मदद से होती है। समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे चलते हैं। पहले इसे मिटा लेते हैं, मिटा दे। ओके, अमीबा में पचे हुए भोजन शरीर में उपस्थित कोशिका द्रव के द्वारा समूचे शरीर तक पहुंचता है। अमीबा में पचे हुए भोजन शरीर में उपस्थित कोशिका द्रव के द्वारा समूचे शरीर तक पहुंचता है। वो कैसे पहुंचता है हम आपको बताते हैं फिगर के द्वारा। इसके बाद जाके अब जैसे अंतर्ग्रहण के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं था, उसी तरह बहिष्करण के लिए भी कोई निश्चित स्थान उपलब्ध नहीं है अमीबा में, बिल्कुल नहीं है। अमीबा में अपचे भोजन शरीर के छिद्रों द्वारा बहिष्करण या फिर अमीबा में अपचे भोजन शरीर के छिद्रों द्वारा बाहर निकलता है या बहिष्करण होता है। लिखते हैं बाहर निकलता है। ये पोटी किससे करता है? शरीर के छिद्रों द्वारा करता है। समझ में आया? अब चलिए आपको डिटेल्स में बताते हैं। ये सारा पॉइंट्स मतलब जैसे हमने बताया है उसी प्रकार आप नोट करिएगा। तो हमने कहा आप बुड़बक कहेंगे तुम्हारा शादी नहीं होगा। अगर आप लोग इसका शादी करवा सकते हैं तो ये सारा डिटेल्स लड़की वालों के पास दीजिएगा, तो ये मतलब बता देगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं कि ये कैसे भोजन ग्रहण करता है। इसके बाद हम चलेंगे पैरामीशियम के ऊपर। मान लीजिए ये अपना अमीबा है। ये अपना क्या है? अमीबा है। अरे अमीबा का आकृति अनिश्चित होता है तो कैसे भी बना लेंगे तो वो अमीबा ही हो जाएगा। इसका आकृति अनिश्चित है। अब ये अमीबा जो है वो थोड़ा भूखा है। बोले अरे हमने को खाना चाहिए। तो बोला ठीक है खाना चाहिए तो चले थोड़ा घूमने चलते हैं। तो चला घूमने।
तो रास्ते में मिला एक बैक्टीरिया। अरे यार मिल गया मेरा मटन चिकन रे, आजा रे आजा। तो ये इस तरह का आकृति बना लेगा। आपने कार्बन केनाइन में एक गेम खेल रखा होगा, जैसे कि ऐसे करके चलता है ना, ऐसे करके ये ऐसे 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 चलता रहता है। तो जो भी रास्ते में खाना आता है उसे वो खाते जाता है। उसी तरह ये भी है। जैसे ही देखा इसे तो पकड़ के मुँह बा दिया। हाँ, मुँह बाने के बाद क्या हुआ, इसको कहते हैं कूटपाद। यहाँ पे रहता है इसका भोजन रसधानी। ये कूटपाद हुआ, ये भोजन रसधानी हुआ। ठीक है, लिख दे रहे हैं भोजन रसधानी। ठीक है, समझ में आ गया। यही प्रोसेस आगे होके चलता है। अब ये सामने आया छिपकली की तरह, ये अपना मुंह फाड़ा, उसके बाद जाके फूड को अंदर कर लिया, इतना अंदर। ये थोड़ा और ऐसे हो जाएगा ताकि फूड जो है ना बाहर नहीं निकल पाए। फिर आगे क्या करता है, ये अपने अंदर ले लेता है। ये फूड को क्या कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। अंदर लिया, उसके बाद यहाँ पे सपोज दैट ये फूड वैक्यूल्स रहा, भोजन रसधानी, तो इससे एंजाइम निकलेगा, फिर पाचन हो जाएगा। अब जैसे कि समझ लीजिए इसका छिलका अपना जैसे खाते हैं कुछ भी, तो वो साड़ा का साड़ा नहीं पचता है। वो हम आपको मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम में बताएंगे। ठीक है, वो सारा उस पर भी एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे पूरा डिटेल से और पूरे फ़नी तरीक़ा से। ये आपके शरीर में पहुंचा, मतलब इसके शरीर में पहुंचा। अरे फिगर ऐसे ऐसे सपोज दैट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए हम शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं। ये फिगर बनाया है, अपने को फिगर में थोड़ा प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, उसको भी हम दूर करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद बहिष्करण कैसे होता है, इसी तरह जैसे ही फूड ऑपोजिट हुआ, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद फिर जाके ऐसे ऐसे करके बना लिया, ये बाहर निकल गया। बाहर निकल गया, ऐसे हम बोल देते हैं बहिष्करण। बहिष्करण समझ में आ गया। ये रहा अपना पाचन, ये समझ लीजिए अंतर्ग्रहण समझिए इसको, अंतर्ग्रहण। उसके बाद जाके अब इस फिगर को हम डिटेल से बताते हैं। ये रहा भोजन, ये केंद्रक, इसमें उपस्थित जो ये छोटा छोटा डॉट्स हैं, ये समझ लो कोशिका द्रव है जो भोजन को लेके जाने में मदद करता है। भोजन इस पे कैसे जाता है, जैसे कि पानी रहता है, पानी में क्या चलता है, नाव चलता है। ये रहा नाव, इस पे भोजन लदा गया, जाके पूरा शरीर तक पहुंच जाता है। ऐसे ही चलता है इसमें क्रिया। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। अच्छा, ये एक बात बताइए, इसमें केंद्रक का क्या काम होता है? केंद्रक ही है जो आप इसको जनन में मदद करता है, यानी कि इसकी संख्या को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसकी संख्या मल्टीप्लाई करेगा केंद्रक की मदद से। ठीक है, आगे चलते हैं अब पैरामीशियम के ऊपर। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम ये चलता फिरता है बिकॉज इसके चारों बगल जो है वो सीलिया लगा हुआ है। सीलिया चलने में मदद करती है। ठीक है, तो सबसे मेन पॉइंट ये आप देख रहे होंगे कि इसका आकार जो है बिल्कुल चप्पल की तरह है। इसका आकार चप्पल की तरह है। पहला पॉइंट डालिएगा, यह मृदु जलीय मतलब मेरीन वाटर, ये भी समुद्र में ही पाए जाते हैं।
एको कोशिकीय जीव है। और दूसरा पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये अमीबा की तरह अनिश्चित नहीं होता है, इसका आकार निश्चित होता है। इसकी आकृति निश्चित होती है। अबे यार, होती है। थर्ड पॉइंट लिखेगा कि इसका आकार चप्पल की तरह होता है। इसका आकार मनुष्य के चप्पल की तरह होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट, इसमें 2 भोजन रसधानी पाई जाती है। इसमें 2 भोजन रसधानी पाई जाती है, एक बड़ा और एक छोटा। ये देख लीजिए, ये छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ, ये दोनों भोजन रसधानी होते हैं। ये रहा कोशिका मुख, इससे आते हैं भोजन, इसका भोजन। ये मतलब सीलियाज होता है, इसके मूवमेंट से भोजन इसके मुंह में बड़े आसानी से चले आते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे मूव करता है। तो सपोज दैट यहाँ पे भोजन रहा, तो ये भोजन आसानी से यहाँ तक आ जाता है और इसके बॉडी में इंटर कर जाता है। इसमें फुल प्रोसेस होता है, अंतर्ग्रह पाचन होता है, फिर जाके बहिष्करण होता है। इसमें सारी प्रक्रिया होती है। तो चलिए, हमने आपको अमीबा और पैरामीशियम के बारे में बताया है। अमीबा के लिए आप वर्ड ढूंढ सकते हैं वो सब बिल्कुल समझाने के लिए था। आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ चुके होंगे। इसके अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसको आप पहले देख लीजिएगा बुक में, उसके बाद हम आपको बिल्कुल फ़नी तरीके से पढ़ाएंगे, बिल्कुल मज़ा आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।